चलिए तो आ जाते हैं बेटा आज के टॉपिक पे, व्हाई डोंट बर्ड्स गेट इलेक्ट्रोक्यूटेड ऑन इलेक्ट्रिक वायर्स। तो बेटा अगर सबसे पहले हम बात करें तो दे आर नॉट गुड कंडक्टर्स। तो बर्ड जो है ना एक बहुत अच्छी कंडक्टर नहीं होती है। क्या होता है, बर्ड्स के जो क्लॉज होते हैं, बर्ड्स के जो फीट होते हैं, उनके अंदर ना ब्लड कंसंट्रेशन बहुत कम होता है। सेकेंडली, इन ऑर्डर टू टेक फ्लाइट देयर वेट मस्ट बी वेरी वेरी लो। इस कारण से उनकी बोन्स भी हॉलो होती हैं। तो बेटा फर्स्ट ऑफ ऑल द बर्ड्स आर नॉट वेरी गुड कंडक्टर्स ड्यू टू लैक ऑफ ब्लड इन देयर फीट एंड ड्यू टू देयर होल बोन्स बीइंग हॉलो। इसके अलावा बच्चों अगर आप देखें यहां पे क्या हो रहा है, देखिए यहां पे ये जो है ये लाइन का रेजिस्टेंस है, ये बर्ड के फीट के बीच में ये वायर का रेजिस्टेंस है। ठीक है, ये वायर का रेजिस्टेंस है। अब ये बर्ड का रेजिस्टेंस है, ये बर्ड का रेजिस्टेंस है। अब क्या होता है कि बर्ड का रेजिस्टेंस जो होता है ना वो काफी ज्यादा हाई होता है। दे आर हॉलो, दे आर हैविंग हॉलो बोन्स एंड द सेकेंडली दे आर नॉट हैविंग टू मच ऑफ ब्लड। तो ये रेजिस्टेंस हाई होने के कारण क्या होता है, जब यहां से कोई करंट आई जा रहा है तो ये करंट दो पार्ट में डिवाइड होगा बेटा। कुछ करंट इधर जाएगा आई लाइन और कुछ करंट ऊपर से जाएगा आई बर्ड। अब आप जानते हो कि मेजॉरिटी ऑफ करंट विल टेक द पाथ ऑफ मिनिमम रेजिस्टेंस, इसीलिए ज्यादातर करंट कहां से जाएगा, लाइन में से। तो यहां से जाने वाला करंट इज ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल, इज ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल। दूसरा रीजन आप ये समझ सकते हो बेटा, अगर एक आदमी को भी, अगर मैं एक आदमी को भी टांग दूं ना एक ट्रांसमिशन लाइन पे दोनों छोर पकड़ के ऐसे, तो क्या होगा, इसके हैंड्स के बीच में जो वायर का सेक्शन है वो बहुत छोटा है। इस छोटे सेक्शन का वोल्टेज बहुत कम है, तो मेरी बॉडी से एक सिग्निफिकेंट करंट नहीं फ्लो कर सकता, क्योंकि मेरी बॉडी का जो रेजिस्टेंस होता है ना दैट इज इन मेगा ओम। लेकिन इस मेरे हैंड्स के बीच में जो वोल्टेज लगी है वो वोल्टेज बहुत कम है, बिकॉज दैट वोल्टेज इज एक्चुअली द वोल्टेज ड्रॉप बिटवीन द टू पॉइंट्स। अब आप खुद सोच सकते हो यार, वायर जो है हाईली कंडक्टिंग होती है, उसका रेजिस्टेंस बहुत कम होता है, तो ये जो वोल्टेज ड्रॉप है ये बहुत कम आती है। तो एज लॉन्ग एज बर्ड की बात करें या ह्यूमन की बात करें, जब तक हम एक वायर को पकड़े हुए हैं तो हमें करंट नहीं लग सकता। लेकिन अगर मैं ग्राउंड से टच हो गया तो मेरी बॉडी के अक्रॉस कितना वोल्टेज आ जाएगा, वीपीएच के बराबर, क्योंकि एक लाइन और ग्राउंड के बीच का वोल्टेज होता है वीपीएच, वो होने वाला है बेटा किलो वोल्ट में। तो वो जो वोल्टेज किलो वोल्ट में आएगी मेरी बॉडी से, दैट विल फ्लो अ सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ करंट एंड देन आई विल गेट अ शॉक। लेकिन एज लॉन्ग एज जब मैंने ऐसे पकड़ा हुआ है ना, तो ये वोल्टेज सिर्फ कुछ वोल्ट होगी, बहुत ज्यादा भी नहीं, 2-3 वोल्ट हो सकती है, 1 वोल्ट हो सकती है। उतनी वोल्टेज मेगा ओम के रेजिस्टेंस में से कोई ज्यादा करंट नहीं फ्लो करा पाएगी। अब अगर आप ऐसा एक्सपेरिमेंट करो भाई, 2 ट्रांसमिशन लाइन आपने अलग अलग पकड़ ली। अब 2 ट्रांसमिशन लाइन अगर आपने पकड़ ली, उनके बीच का वोल्टेज डिफरेंस बहुत हाई होता है, दैट इज द लाइन वोल्टेज। वो तो बल्कि लाइन और ग्राउंड से भी ज्यादा है। आपको पता होगा अगर आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हो, लाइन वोल्टेज इज √3 टाइम्स द फेज वोल्टेज, 73% ज्यादा है। तो बेटा वो लाइन वोल्टेज इतना ज्यादा हाई है, अब आपकी बॉडी से और ज्यादा करंट फ्लो करेगा एंड यू विल डेफिनेटली गेट अ शॉक। ठीक है, अब एक्सेप्शन क्या है, अगर ये बर्ड उड़ते उड़ते बेटा इसका पंख दूसरी वायर से टच हो गया तब इसे झटका लगेगा, क्योंकि नाउ इट विल फील द पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल टू द डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल बिटवीन द टू वायर्स। पहले ये एक ही वायर के छोटे से हिस्से का वोल्टेज ले रही थी, अगर ये 2 वायर के बीच का वोल्टेज लेगी तो डेफिनेटली इसको झटका लगने वाला है। ठीक है, इसीलिए वायर्स को ना एक सिग्निफिकेंट डिस्टेंस पे भी रखा जाता है, क्योंकि प्रैक्टिकली ऐसा हो पाना बहुत टफ है बेटा कि एक बर्ड अपने विंग्स इतने फैला ले कि वो एक वायर से दूसरी वायर तक पहुंच जाए। लेकिन अगर अगर मान लो कोई हेलीकॉप्टर है या कोई बड़ा बर्ड है जैसे ईगल है, अगर वो 2 वायर के बीच में फंस गया तो डेफिनेटली इट विल गेट इलेक्ट्रोक्यूटेड, बिकॉज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द 2 वायर्स इज वेरी वेरी हाई। समझ रहे हो? या फिर मान लो कि बर्ड ने टावर को, टावर भी आपका मेटल का है, वायर भी मेटल की है, बर्ड ने टावर और मेटल को एक साथ टच कर लिया, तब उसके अक्रॉस वीपीएच का वोल्टेज आ जाएगा।
क्योंकि टावर को ग्राउंडेड मानते हैं, ग्राउंड से कनेक्टेड होता है, तो वायर और ग्राउंड के बीच में होगा वीपीएच। अगेन दिस बर्ड विल गेट अ शॉक एंड इट विल डाई। तो ये चीज जरूर होगी बेटा, तो ध्यान रखें, अगर सिर्फ एक वायर को पकड़ेंगे तो झटका नहीं लगेगा, बिकॉज द वोल्टेज डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट इज वेरी वेरी लो। लेकिन दो वायर या वायर ग्राउंड या वायर टावर, कुछ ऐसा कॉम्बिनेशन आपने पकड़ा तो आपकी बॉडी के अक्रॉस वोल्टेज होगा हाई, जिस कारण से यू और द बर्ड कैन गेट इलेक्ट्रोक्यूटेड। तो मुझे लगता है ये रहस्य अब आपके दिमाग में सुलझ जाना चाहिए, और इसके बाद ये डाउट कभी भी लाइफ में ना आए, और कोई पूछे तो बताना जरूर कि आपने कहां से सीखा, कैसे सीखा और क्या इसके पीछे का राज है। सो यू विल डेफिनेटली बी द स्मार्टेस्ट पर्सन इन द रूम। और बच्चों इसी तरह से इन वीडियोस को देखते रहो और सपोर्ट करते रहो ज्यादा से ज्यादा शेयर करके, तो डेफिनेटली वी विल क्रिएट अ रेवोल्यूशन इन